नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रजनी चतुर्वेदी, राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर में हिंदी पढ़ाती हूँ। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित निबंध विहग नामक पुस्तक के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित क्रोध नामक पाठ पर कुछ चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही गंभीर समीक्षक रहे हैं। इनके नाम से निबंध साहित्य में एक युग चल पड़ा था जिसे हम शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि नामक एक निबंध संग्रह में संकलित हैं। ये अधिकतर मनोविकार संबंधी निबंध हैं जिनमें मनुष्य के अंतर्बाह्य पक्षों के जो भाव हैं उनसे संबंधित निबंध संग्रहित हैं। आचार्य शुक्ल पूर्णतः एक विवेचनात्मक निबंधकार हैं और गंभीर निबंधकार हैं। इन्होंने अनेक प्रकार के निबंध लिखे जिसमें कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद जैसे गंभीर विषय संबंधी निबंध हैं। मैं यहाँ उनके जो निबंध विहग में संकलित है उनका निबंध जिसका नाम क्रोध है, उस विषय में मैं अपने विचार आप लोगों से साझा करने के लिए यहाँ आई हूँ। इस निबंध के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी जो भाव है वो मनुष्य के कुछ तो जन्म से उसके साथ आते हैं और कुछ भाव जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, धीरे धीरे उनको विकास मिलता है। क्रोध का भाव यूँ तो 2-4 महीने का जब बच्चा होता है तभी से शुरू होता है। जब उसको कभी भूख लग रही होती है तो वो रोता है, अपने क्रोध को अभिव्यक्त करता है। जब उसको कोई हाथ से कोई थप्पड़ दिखाता है, यद्यपि वो ये नहीं जानता कि वो थप्पड़ क्यों दिखाया जा रहा है या कौन दिखा रहा है, उस थप्पड़ को देखते ही उसको ऐसा लगता है कि वो उसको चोट पहुंचाएगा, चोट पहुंचाने के इरादे से दिखाया जा रहा है, तो वो बच्चा रोने लगता है और इस प्रकार अपने क्रोध के भाव को प्रकट करता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध के पहले अवतरण में ये कहते हैं कि दुख का कोई ना कोई क्रोध का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और वो कारण निश्चित रूप से हमारी आत्मा में दुख पहुंचता है उसके वजह से होता है। और दुख का जो क्रोध का जो चेतन कारण है वो या तो हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं कि इसकी वजह से हमें दुख हुआ और फिर क्रोध आया, या फिर कोई संभावना ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जिसके कारण हमें दुख पहुँचे, उसके कारण भी हमें कभी कभी क्रोध उत्पन्न होता है। दूसरे अवतरण में लेखक कहते हैं कि क्रोध जो है सामाजिक जीवन में भी उसकी आवश्यकता होती है। कि उदाहरण देकर वो समझाते हैं कि कोई हमें कभी कभी गाली बक रहा है, जो वो गाली देता है वो उसका क्रम निरंतर चलता रहता है। उसने आज गाली दी या कल और गाली दी बिना किसी कारण के, तो हम एक दिन सुन लेते हैं, 2 दिन सुन लेते हैं, तीसरे दिन हमको क्रोध आता है कि ये हमें क्यों गाली बक रहा है, और बिना समाधान खोजे, बिना किसी कारण को ढूंढे हम उसको बार बार ये समझने लगते हैं कि निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है या नहीं है, लेकिन हमें क्रोध आने लगता है। तो इस प्रकार से वो जो गाली बक रहा है उसके प्रति हमारे मन में जो बुरी भावना आती है, जो एक अनावश्यक एक उद्वेग आने लगता है, उद्वेलन होने लगता है, उसके प्रति हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, उसका प्रकटीकरण भी होता है। तो ये इस प्रकार का क्रोध एक तो अपने आप को के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ, और दूसरी बात सामाजिक जीवन में इसलिए भी वो क्रोध ज़रूरी हुआ कि कोई तीसरा व्यक्ति ये समझ लेता है कि कोई ना कोई कारण ज़रूर है कि इसको ये गाली बक रहा है, उसके लिए ये बुरा भला कह रहा है। तो समाज के लिए भी हमें एक आवश्यक होता है कि हम क्रोध करें और उस समाज को ये अप्रत्यक्ष रूप से ये बता दें कि ये जो गाली बकी जा रही है ये किसी कारण से नहीं है या किसी कारण से है, लेकिन मैंने भी उसके बदले में उसको बता दिया है क्रोध करके कि ये कोई गलत काम हो रहा है। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि स्वयं और समाज के बचाव के लिए भी क्रोध आवश्यक होता है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि
स्वाधीनता संग्राम में जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए या जो हमने गुलामी का संत्रास झेला, उस गुलामी के संत्रास को झेलने से उबरने के लिए भी क्रोध की आवश्यकता हुई होगी। क्रोध हुआ होगा आक्रमणकारियों के खिलाफ, तभी हमारा कोई ना कोई स्टेप ऐसा उठा होगा स्वाधीनता संग्रामियों द्वारा, एक कोई ना कोई ऐसे चरण लिए होंगे या कोई ना कोई स्टेप ऐसे उठाए गए होंगे जो स्वाधीनता संग्राम में हमारे काम आए होंगे, स्वतंत्रता संग्रामियों के काम आए होंगे। एक बात और लेखक कहते हैं कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। कि यदि हम ये कभी कभी गलत भी हो जाता है कि हम जिसके प्रति क्रोध कर रहे हैं उसका कारण जाने बिना, उसका सही कारण जाने बिना हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो एक प्रकार का हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम क्रोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम क्रोध करने लगते हैं और अपनी गलती नहीं देखते कि हम दूसरे की ही गलती देखते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। हम ये नहीं देख पाते कि वो यदि ऐसा कुछ कह रहा है या वो हमारे प्रति ऐसा गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या हमारी गलती तो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम सामान्यतः दूसरे की गलती ही देखकर क्रोध कर बैठते हैं और अपनी गलती को नहीं देखते। ये बात भी लेखक ने कही है कि क्रोध का कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसने दुख पहुंचाया उसका नाश हो या उसे दुख पहुंचे। क्रोध का तो यही लक्षण होता है, न तो वह यह देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। लेखक ने इसे क्रोध का अंधापन कहा है कि क्रोध में सही और गलत का विवेक नहीं रहता। निश्चित रूप से क्रोध ऐसा मनोविकार है जिसमें विवेक शून्यता तो आती ही है। एक बात और आगे कहते हैं लेखक कि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना होता है। कि क्रोध हम जैसे कि क्रोध में यदि हम क्रोध करते हैं तो जिसके प्रति क्रोध किया जाता है हमारा लक्ष्य ये रहता है कि नुकसान पहुंचाने के पहले उसको कम से कम भयभीत तो कर दें कि आगे से वो ऐसा काम न करे। यदि समझदार होगा तो वो भयभीत हो जाएगा कि अगला क्रोध कर रहा है और क्रोध करने का उसका कारण ये है कि मैं सुधर जाऊं या मैं सचेत हो जाऊं। जैसे कि बहुत देर तक अनुनय विनय करने के बाद भी मुझे एक उदाहरण याद आता है कि तुलसीदास जी सुंदरकांड में एक प्रसंग लेते हैं जहाँ पर प्रभु राम विनती करके समुद्र से ये मांग रहे हैं कि वो हमें रास्ता दे और हमारी सेना समुद्र के पार उतर जाए। लेकिन बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी जब समुद्र नहीं मानता है और जबकि ये लक्ष्मण को ये बात समझ नहीं आती कि क्रोध तो करना ही चाहिए, बिना क्रोध किए ये समुद्र मानेगा नहीं, लेकिन राम अपने विनयशील व्यक्तित्व का परिचय देते हैं और वो कहते हैं कि जब तक विनय से मान जाए तब तक अच्छा है, क्रोध करने का कोई लाभ नहीं है। अंत में राम क्रोध करते हैं और वो ये कहते हैं भय बिन होत न प्रीति, कि जब तक भय नहीं दिखाऊंगा तब तक यह समुद्र मुझे रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए वह रास्ता देता है, भय दिखाते हैं, अपना धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते हैं धनुष की और धनुष बाण चलाते हैं और समुद्र अपना स्वयं उपस्थित होता है राम के सामने। विनती करता है समुद्र कि तुम्हारे पास जो नल और नील नामक जो योद्धा हैं उनके द्वारा ये समुद्र पर पुल बांध लिया जाएगा और आप समुद्र पार करके लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं और रावण का वध कर सकते। तो यहाँ राम का क्रोध जो है वो विनाशकारी नहीं है, राम का क्रोध तो अधर्म के नाश के लिए है, सृष्टि का कल्याण के लिए है, सृष्टि के लाभ के लिए है। तो क्रोध वैसे तो मनोविकार है और दुष्प्रवृत्तियों में आता है, लेकिन कहीं कहीं जब कृष्ण कंस पर का वध करते हैं, जब राम रावण का वध करते हैं, जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कौरवों का वध करने के लिए, तब यहाँ का क्रोध, तब यहाँ पर जो उद्वेग है, क्रोध का उद्वेग है, वो हितकारी है और समाज में धर्म की स्थापना के लिए है। एक स्थान पर लेखक कहते हैं कि क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कभी कभी क्रोध हम जिसके प्रति करते हैं, उस क्रोध जिसके प्रति करते हैं, हम ये नहीं विचार करते कि वो हमें दुख पहुंचाने की लालसा रखता था कि नहीं रखता था, हम बस उसके प्रति क्रोधित होने लगते हैं अनावश्यक, बिना सोचे समझे। उदाहरण देते हैं कि चाणक्य ब्राह्मण गंगा स्नान करने जाता था,
मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। वह चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार का क्रोध, लेखक ने कहा है, यह अपरिष्कृत क्रोध है। इससे न स्वयं का भला है, न दुख पहुंचाने वाले का भला है और न ही समाज का भला है। यह तो बस अनावश्यक क्रोध होता है जिसका आगा पीछा कुछ नहीं होता, जिसकी नैतिकता और अनैतिकता कुछ नहीं होती, जिसमें किसी की भलाई और बुराई भी छिपी हुई नहीं होती। लिखते हैं कि क्रोध सब मनोविकारों में एक फुर्तीला मनोविकार है, बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है। क्रोध को देखने करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्रोध तो आता है और आ जाता है। जैसे कि प्रेम जैसे मनोभाव को उत्पन्न होने के लिए या उसका विकास होने के लिए समय की मांग होती है, या ममता के लिए या करुणा के लिए समय की मांग की आवश्यकता हो, समय लगता है। क्रोध को समय नहीं लगता। क्रोध बहुत फुर्तीला होता है, क्रोध बहुत तुरंत फुरत उत्पन्न हो जाता है और दुख पहुंचाने की चेष्टा करने लगता है। लेखक लिखते हैं कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। निश्चित रूप से क्रोध होगा तो हमारे मन का जो चिरंतन शांत भाव है, मनुष्य जैसे कि शांत भाव लेकर पैदा होता है, वो शांत भाव कहीं ना कहीं अशांत भाव में परिवर्तित होता है। क्रोध निश्चित रूप से मन को अशांत करता है, मन को उद्वेलित करता है। शांति और क्रोध दोनों विपरीत मनोविकार हैं। जो व्यक्ति शांति चाहता है वो क्रोध नहीं कर सकता, और जो क्रोधी होता है वह शांत कैसे हो सकता है। लिखा है, क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख होते हैं। तो निश्चित रूप से कि दुख प्राप्त होने पर ही क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन दुख दो कारणों से होता है। लेखक लिखते हैं कि दो कारण वो हैं कि एक तो अपना दुख, एक पराया दुख। एक तो अपने को कोई किसी बात से दुख पहुंचा तो मैं क्रोधित हो जाती हूँ, और एक किसी दूसरे का दुख देखकर भी मुझे क्रोध आता है। समाज के किनारे कोई असहाय स्त्री बैठी है और पुलिस उसके ऊपर डंडे बरसा रही है बिना कुछ सोचे समझे कि वो किनारे पर क्यों बैठी है, उसको मार रही है, तो ये मुझे दूसरों के द्वारा दिए गए दुख के कारण मेरे मन में क्रोध उत्पन्न होगा। लेकिन यदि कोई आकर मुझे बिना किसी मेरी गलती के मेरे ऊपर कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाता रहे तो ये कारण मेरे प्रति दुख के कारण उत्पन्न होगा। लेखक लिखते हैं कि दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है, जैसे अपने या आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख। इसके आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है वह हमारे ग्राम, पुर या देश का रहने वाला है, वहाँ तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वही सच्ची पर दुख कातरता मानी जाएगी। वहीं क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त होगा, ऐसा सौंदर्य जो काव्य क्षेत्र के भीतर भी जगमगाता है। लेखक कहते हैं कि अपना दुख कौन सा होता है उसकी भी एक बहुत बड़ी सीमा है। अपना दुख एक तो बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत स्तर का दुख, दूसरा अपने परिजनों का दुख, तीसरा अपने इष्ट मित्रों का दुख, चौथा इससे आगे बढ़ते हैं तो अपने नगरवासियों का दुख, फिर और आगे बढ़ते हैं तो अपने देशवासियों का दुख, फिर और आगे बढ़ते हैं तो अपने राष्ट्र का। इस प्रकार से ये दुख धीरे धीरे विस्तार पाता है और पूरे विश्व स्तर तक पहुंचता है, मानव स्तर तक पहुंचता है, मानव जाति तक पहुंचता है, यहाँ तक कि प्राणी से संबंधित भी दुख हमें क्रोध पहुंचा सकता है। तो ये तो दुख हुआ, जो अपना दुख होता है वो अपने इष्ट मित्रों तक ही सीमित रहता है, लेकिन पराया दुख जो होता है वो अखिल मानव जाति तक पहुंचता है। और ऐसे अखिल मानव जाति को जब हम दुख पाते हुए देखते हैं तब उस दुख के प्रतिकार स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है वो क्रोध कहलाता है। और ये क्रोध कभी कभी दूसरों के दुख के निवारण के लिए भी हमें आगे बढ़ाता है, प्रेरित करता है। एक अन्य बात आगे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सामान्य रूप से हमारा जो दुख है बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने वाले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इसके आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और स्थिरता की छाया ही दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वह सात्विक तेज है
तामस ताप नहीं है। तो जब हम अपने अपने को प्राप्त व्यक्तिगत दुख के कारण जो क्रोध होता है, उससे आगे बढ़कर जब हम विश्व स्तर पर पहुंचते हैं, जब हमारी भावनाओं का विस्तार होता है, जब हमारे मन की उदारता विस्तार पाती है, तो मन की उदारता का विस्तार इस स्तर तक होता है कि अखिल मानव जाति का जिसमें कल्याण हो, या अखिल प्राणी जगत को जो दुख किसी के द्वारा भी पहुंचाया जाए और उसके प्रति जो दुख, उसके बाद में मेरे मन में दुख हुआ और तत्पश्चात जो क्रोध हुआ, वो वास्तव में तामसिक ताप नहीं कहलाएगा, वह सात्विक तेज कहलाएगा, जिसमें अखिल मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ हो जैसे। और वो एक सौंदर्यमय क्रोध की श्रेणी में आएगा, जिसे हम सात्विक तेज कह सकते हैं, लेखक ऐसा मानते हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। लिखने की शैली देखिए, भाषा का स्तर देखिए, किस प्रकार से वो पाठक अपने निबंध को पठनीय बनाते हैं, पाठक के लिए बोधगम्य बनाते हैं। जिसमें हमें दुख पहुंचा है, उस पर यदि हमने क्रोध किया और वह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह बैर कहलाता है। तो क्रोध जो है वो बहुत दिनों तक टिका रहेगा तो दुश्मनी के स्तर पर पहुंच जाएगा। इस स्थायी रूप से टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर हमारे बहुत लंबे समय तक रहती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, वैसे वैसे क्रोध का स्तर, क्रोध की गर्मी तो धीरे धीरे कम पड़ जाएगी। लेकिन जो क्रोध यदि निरंतर बना रहा और उसने यदि वैर का रूप धारण कर लिया, दुश्मनी का रूप धारण कर लिया, तो वो निश्चित रूप से हमारे मन को निरंतर ये बात सालती रहेगी कि जिसके प्रति मुझे क्रोध हुआ है, जिसने मुझे दुख पहुंचाया है, उसे मुझे कभी ना कभी दुख पहुंचाना है। इसलिए मानव का जीवन थोड़ा थोड़ा दूभर भी होने लगता है। ऐसे समय में मानव थोड़ा सा संत्रस्त रहने लगता है, अस्वस्थ हो जाता है, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर बीमार होने लगता है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्रायः नहीं देता, पर बैर उसके लिए बहुत समय देता है। यदि बैर एक बार शुरू हो गया, बैर एक बार मन में घर कर गया, दुश्मनी एक बार मन में घर कर गई, तो निश्चित रूप से वो हमें बहुत लंबा समय इस बात के लिए दे देता है कि हम किस किस प्रकार से, किस किस तरह से बदला ले सकते हैं, प्रतिकार ले सकते हैं, और किस किस प्रकार से दुख पहुंचाने वाले का प्रतिकार लेते हुए उसको भी दुख पहुंचा सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध को अनेक प्रकार से समझाया है, क्रोध के मनोभाव को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। अपनी बात को बोधगम्य बनाने के लिए उदाहरण शैली के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्यत्व को अभिव्यक्त करते हुए शुक्ल जी ये समझाना चाहते हैं कि क्रोध हमेशा बुरा ही नहीं होता, क्रोध कभी कभी उपयोगी भी होता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। और क्रोध का किस प्रकार से हम यदि लंबे समय तक टिकाव रखते हैं, तो क्रोध कैसे वैर का रूप ले लेता है और वो मानसिक बीमारी बनने का काम करने लगता है। तो क्रोध में किसी बात का बुरा लगना, अंत में निबंध में वे ये लिखते हैं अंतिम अवतरण में कि किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का शोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। अर्थात अमर्ष और क्रोध भी कई बार हम एक ही पारिभाषिक शब्द मान लेते हैं, लेकिन अमर्ष शुक्ल जी के अनुसार क्रोध का हल्का रूप है और क्रोध अमर्ष का थोड़ा और उग्र रूप। अमर्ष में हम ये मान बैठते हैं और बोलने लगते हैं कि तूने मुझसे ऐसा कहा, तूने मुझसे ये बोला था, मुझे इसका बुरा लगा, मुझे इसके लिए क्रोध आया। लेकिन क्रोध में हम वो कहते हैं, उदाहरण देके समझाते हैं कि ठीक व्यंजना ऐसे वाक्यों में समझनी चाहिए, तुमने मेरे साथ ये किया, वह किया, अब तक तो मैं सहता आया, अब नहीं सह सकता। इसके आगे बढ़कर जब कोई दांत पीसता है और गरजता हुआ ये कहने लगे कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोद कर फेंक दूंगा, तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप समझना चाहिए। तो अमर्ष और क्रोध ऊपर से देखने में हमें, या सामान्य रूप से देखने में हमें एक से पारिभाषिक शब्द लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। अमर्ष में व्यक्ति उतना अधिक उद्विग्न नहीं होता जितना क्रोध में होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध सरल शैली में लिखा हुआ है, उदाहरणात्मक शैली में लिखा हुआ है, ताकि वो निबंध बोधगम्य होता रहे, लिखा हुआ निबंध है। इसके अलावा जहाँ तक शिल्प की बात है, भाषा की बात है, शुक्ल जी की भाषा बहुत गंभीर है, यद्यपि वो बहुत दुरूह नहीं है, उदाहरण देते हैं, इसलिए भाषा का सरल सौम्य रूप हमें निबंध में देखने को मिलता है। यह निबंध क्रोध नामक मनोविकार को समझने का एक नया नज़रिया विद्यार्थियों को, पाठकों को प्रदान करता है। धन्यवाद।